मुल्क में तबाहकुन सैलाब कयामत ढा रहा है। बस्तियों की बस्तियां उजाड़ रहा है। खेत खलियान रेलों की नजर हो रहे हैं। 24 घंटों में मजीद 75 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाक अफराद की मजमूई तादाद 1136 हो गई। 1634 जख्मी। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सिंध में 402 अमवात हुई, बलूचिस्तान में 244, खैबर पख्तूनख्वा में 258 और पंजाब में 168 अफराद लुकमाया जल बने। 162 पुल तबाह हुए। 3471 किलोमीटर शाहराहें मुतासर। 10,51,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 7,35,000 मवेशी रेलों में बह गए। सैलाब ज़दगान की महफूज मकामात पर मुंतकली और इमदादी सामान फराहम करने का मिशन। मुश्किल घड़ी में पाक फौज एक मरतबा फिर सबसे आगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर। स्वात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद से मुलाकात की। अवाम का फौजी जवानों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इमदादी कैंप्स में लोगों की बड़ी तादाद अतियात जमा कराने पहुंच गई। मुतासरीन की बहाली के लिए ग़िज़ाई अजनास, कपड़े, दवाएं और नकदी पहुंचाने का अमल जारी। We are in the midst of the climate catastrophe of the decade, one that has ravaged the entire country. We strive even today to reach our fellow citizens to provide crucial rescue and relief. पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दुनिया हाथ बढ़ाए, मदद के लिए आगे आए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अपील कर दी। वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब, कहा ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। दुनिया पर जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को $160 मिलियन इमदाद की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान मुश्किल में है, कल आप भी ऐसी सूरत हाल से गुजर सकते हैं। Climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured, and people's hopes and dreams have washed away. And it requires the world's collective and prioritized attention. दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू में अलर्ट जारी। मंछर झील भी ओवरफ्लो। 24 से 48 घंटे खतरनाक करार। सैलाबी रेला मेहड़ के रिंग बंद पर पहुंच गया। मेहड़ इंडस हाईवे पानी में डूब गए। खैरपुर, नाथनशाह और जोही में भी हाई अलर्ट जारी। सिंध के तीनों बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर और शिकारपुर के सैकड़ों देहात डूब गए। हजारों खानदान घरों में महसूर। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। मीरपुर खासका, थरपारकर और छड्डो जमीनी राबता मुनक़ता। नदी भर जाने से हर जानिब पानी ही पानी। साजा घर तार सब डूब गया सी। सलाप मैची ते बेला मैची प्यासी पो असा के मदद करियो। अल्लाह साईं असाजा बच्चा भूख मरन पे असा के मदद करियो। सिंध में सैलाब से तबाहाल थरवासियों ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। लसबेला में सड़क किनारे इंतहाई तकलीफ दे मनाजर। खुजदार समेत सुराब, वढ और दीगर इलाकों में मवासलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कोयटा में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात। मस्तूम की तहसील दश्त में ईंटों के 200 से ज़ायद भट्टे बैठ गए। हज़ारों मजदूर बेरोजगार। आरजी पनागाहों में मौजूद मजदूरों को 2 वक्त की रोटी की फिक्र सताने लगी। तबाही फैलाने के बाद दरिया स्वात अपना रुख बदलने लगा। बहरैन में बाजार की एक जानिब बहने वाला दरिया अब दोनों तरफ से गुजर रहा है। पख्तून मोहल्ला और कदीमी गांव मुकम्मल तबाह। 4 सद्दा की खैमा बस्ती में खेलते हुए 2 बच्चे पानी में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर आला महमूद खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। खिंचवाने के लिए यहाँ पर मत आए। आपने 10 बिलियन उसको दिए, बलूचिस्तान को 15 शायद सिंध को दे रहे, तो खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब अमन हक लेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो चीन के लेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान। आलमी मालियाती इदारे मदद के लिए मैदान में आ गए। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक समेत दीगर इदारों ने काम शुरू कर दिया। ADB का 2 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करने का ऐलान। UAE, जापान, अजरबैजान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्किया की तरफ से इमदादी सामान की तरसील जारी। चीन ने पाकिस्तान को 100 मिलियन युआन देने का ऐलान कर दिया। 25,000 खेमे और दीगर अशिया का भी अतिया। 3,000 खेमे पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने पड़ोसी मुल्क का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार तशक्कुर।
मुश्किलात में घिरी मईशत को सहारा मिल गया। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे का पुरानी शराइत पर जोर, नई हिदायत भी दे दी। पेट्रोलियम लेवी और बिजली टैरिफ में शेड्यूल के मुताबिक इजाफा जरूरी करार। माली साल के आखिर तक महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम कर लिया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 80 पैसे सस्ता होकर 220 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 6.5 रुपए नीचे आकर 224 रुपए का हो गया। एक शख्स की अना की आग बुझ नहीं पा रही। हकीकी आज़ादी का चैंपियन मुल्क को माशी गुलाम बनाने की कोशिशें कर रहा था। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, PTI ने IMF प्रोग्राम पर वही हरकत की जो भारत ने की। इमरान खान और भारत का एजेंडा था पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम न मिले। शौकत तरीन ने जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तौहीन अदालत केस। PTI चेयरमैन इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। अल्फाज वापस लेने की पेशकश। लिखा, जजों के एहसासात मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते। अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने को तैयार हूँ। पूरी जिंदगी आइन और कानून की पासदारी की। अदालत तकरीर का सियाक़-उस-सबाक़ के साथ जायजा ले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। करार दिया कि मुलजिम शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। TV इंटरव्यू पर शहबाज गिल के खिलाफ थाना कोहिस्तार में मुकदमा दर्ज है। खुजदार में कराची कोयटा कौमी शाहरा पर 2 गाड़ियों में तसादुम। 9 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 से जायद जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के शिनवारी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। इराक में सियासी बहरान। पार्लियामेंट तहलील करने का मुतालबा लिए मुक़्तदार सदर का सियासत छोड़ने का ऐलान। सियासी रहनुमा के हामियों की मुल्क भर में हंगामा आराई। ग्रीन जोन में घुस गए। पार्लियामेंट के बाद सदारती महल पर धावा बोला। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 अफराद जान से गए, सैकड़ों जख्मी। बगदाद और बसरा में भी मुजाहिरे। फौज बुला ली गई। 1 घंटे में एहतजाज खत्म कर दें। मुक़्तदार सदर की अपील पर कारकुनों ने ग्रीन जोन से निकलना शुरू कर दिया। फौज ने कर्फ्यू उठा लिया। और एशिया कप में आज फिर शुरू होगा एक्शन। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। अफगान टीम ने मैच जीता तो सुपर 4 मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी।